मेरा नाम आकाशादित्य लामा है। मैं पेशे से फिल्मकार हूँ, नाट्यकार हूँ, टीवी शोज़ लिखता हूँ। कुसुम, कुमकुम, ज़ारा, प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, इस तरह के कई सीरियल लिखे हैं। लाहौर जिसको 2 नेशनल अवार्ड मिले उसके एडिशनल डायलॉग लिखे हैं। और उससे पहले मैं गदर में असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैंने कई नाटक लिखे हैं, प्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से एक मोहनजोदारो है, जिस मोहनजोदारो में से कई टीवी के नॉन स्टार निकले हैं, जैसे जोधा अकबर की जोधा, उन्होंने शुरुआत हमारे नाटक से की थी इस मोहनजोदारो से। उसके बाद साथिया साथ निभाना की जो गोपी बहू है देवलीना भट्टाचार्य, उन्होंने शुरुआत की थी इस नाटक से, मोहनजोदारो से। उसके बाद अफसर बेटिया मिताली नाग, उन्होंने शुरू की थी इस नाटक से अपना करियर का, ये कह सकते हैं। उसके अलावा अमन वर्मा, अशोक बंटिया, रौनक आहूजा, बिनी शर्मा, इन सब ने कभी ना कभी इस नाटक में उन्होंने काम किया है। नागेश सालवन उन्होंने काम किया है। लाहौर फिल्म के जो हीरो है अनाहत सिंह, उन्होंने इस नाटक मोहनजोदारो में काम किया हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊं, 1995 में मैं ग्वालियर में एनएसडी का वर्कशॉप कर रहा था। उस समय जब नाटक वाटक हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय मेरे नाटक में शुरुआत हुई, एक तरह से आप कह सकते हैं। जब ये सब मैं कर रहा था तब मुझे इस मोहनजोदारो नाटक, मतलब मुझे लगा मैं कुछ डिफरेंट करूं। तो मुझे लगा कि ये मोहनजोदारो किया जाए, क्योंकि मोहनजोदारो के बारे में कोई लिखित कोई इतिहास नहीं है। खुदाई में जो कुछ मूर्तियाँ निकली हैं वही है, जैसे एक दाढ़ी वाले प्रिस्ट किंग, एक डांसिंग गर्ल, इस तरह कुछ मूर्तियाँ निकली है। उसके अतिरिक्त जो है उसका कोई रिटन इतिहास नहीं है मोहनजोदारो का। तो मैंने कहा इस पे मैं काम करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं लिखने के लिए क्या करता, मेरे पास तो कोई कहानी नहीं थी। तो फिर मैंने अपने माता पिता की जो लव स्टोरी है और मेरे जो टीनेज की जो भी इमोशंस रहे हैं, उन सबको मैंने इकट्ठा करके एक ये नाटक बनाया मोहनजोदारो। और जब मैंने लिखा ये 95, 96, 97 में इस पर रिसर्च किया मैंने, इसका पीरियड बैकग्राउंड रखा, बाकी जो इमोशंस, जो कैरेक्टर, जो कहानियाँ थी अपनी, जो वो हमारे मेरे कुछ मेरे थे, कुछ मेरे पेरेंट्स के थे, उसको मैंने जोड़ के बनाया। उसके बाद 95 के बाद जो है मैं 97, 98 में मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद फिर मैं छोटे मोटे काम करने के बाद एड फिल्म में असिस्ट किया। इधर करने के बाद मैंने गदर में अनिल शर्मा जी को असिस्ट किया। उसी दौरान जो है, जब गदर रिलीज हुई, गदर और लगान, अगर आपको याद हो, दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी। तो उसी समय जो है मेरी जान पहचान लगान के जो एडिटर है बल्लू सलूजा, जिन्होंने उनकी बहुत सारी फिल्में एडिट की हैं, आशुतोष गोवारिकर की, लगान, स्वदेश, जोधा अकबर, व्हाट्स योर राशि। तो उनसे मेरी जो है, उनसे अपना क्या कहते हैं, उनसे मेरी जान पहचान हुई बल्लू सलूजा से। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ये कहानी है, आप सुनिए ज़रा। तो उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा अब बोले कि क्या लगता है आपको, इसको कौन डायरेक्टर होना चाहिए। तब मैं सिर्फ राइटर था। तो मैंने कहा कि आशुतोष गोवारिकर, उन्होंने भी लगान बनाई। बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ। उन्होंने उनसे बात की, जो भी हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आशुतोष गोवारिकर ये स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने बल्लू को वो स्क्रिप्ट दी। आशुतोष गोवारिकर ने उस स्क्रिप्ट को लिया, उन्होंने 4 दिन रखा स्क्रिप्ट को। 4 दिन के बाद उन्होंने वापस कर दिया बल्लू को। मैंने बल्लू से पूछा कि क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई आशुतोष गोवारिकर अभी कोई ऐतिहासिक विषय पे फिल्म नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्होंने अभी भी लगान बनाई। मैंने कहा ठीक है। बात ये आई गई हो गई। उसके बाद जो है मैंने उस स्क्रिप्ट को जो है कॉपीराइट करवाया। कॉपीराइट करवाने के बाद मैंने उसके इस बीच में मैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर से राइटर बन गया। टीवी के बहुत सारे शोज लिखे, कुछ 2,500-3 हज़ार अलग अलग सासबू वाले सीरियल लिखे, जैसे मैंने बताया, लाहौर का एडिशनल डायलॉग लिखे, कुछ और फिल्में लिखी, नाटक। फिर मैंने अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया, जो मेरा थिएटर पहला प्यार था, थिएटर ग्रुप शुरू किया। और 2010 के आसपास मुझे जब पता चला कि ये आशुतोष गोवारिकर इस पर फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने उनको एक मेल भेजा। मैंने बोला कि शायद अब उनको याद ना हो, इतने समय हो गया, तो मैंने उनको एक मेल भेजा कि गोवारिकर जी, मैंने आपको ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया था, है ना, बल्लू के थ्रू, और आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी। आपने कहा था कि इस समय मैं कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपने वो स्क्रिप्ट वापस कर दी थी। और मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको फिल्म के रिलीज, अगर आप बना रहे हैं तो फिल्म के रिलीज के समय ब्लैकमेल करूँ, या मैं आपको उस समय चीप पब्लिसिटी के लिए करूँ। तो इसलिए मैं ना अभी आपको कर रहा हूँ। आपने अभी तक फिल्म अनाउंस भी नहीं किया, तो अभी इसीलिए मैंने सोचा कि अभी तक आपने फिल्म अनाउंस भी नहीं किया, मैं आपको ये स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, वाले आपको मैंने स्क्रिप्ट दिया था, तो इसलिए आपको मेल भेज रहा हूँ। उसका उनका कोई जवाब नहीं आया, और गोवारिकर जी का कोई जवाब नहीं आया। जब नहीं आया तो फिर मेरे प्ले, इस बीच में मैंने इन्फिनिटी वेंचर करके जो कंपनी है, उनके साथ मैंने ये प्ले शुरू किया। और हमारा ये कंडीशन रहा कि ये प्ले जो है, जब प्ले अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम इसके आगे फिल्म बनाएंगे इसका। हमने एक काम किया और प्ले बहुत सक्सेसफुल हुआ। आप जुहू चौपाटी पे इसके होर्डिंग्स लगे, बैंड्रा में होर्डिंग्स लगे, बोरीवली में होर्डिंग्स लगे, न्यूज़पेपर में ऐड था, हर जगह इसके, इंडिया के जितने भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हैं
आपका चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, बॉम्बे टाइम्स हो, मुंबई मिरर हो, आपका साउथ में द हिंदू हो, कलकत्ता में टेलीग्राफ हो, अपना चंडीगढ़ में चंडीगढ़ ट्रिब्यून हो, सब ने इस प्ले की तारीफ की है। सब आप जाइए गूगल में, आप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, हिंदी प्ले मोहनजोदड़ो डालिए, आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। ये मेरे 2010 से रेगुलर शोज हो रहे थे। फिर 2014 और इस बीच में मैंने बताया जैसे कि परिधि शर्मा जो था, उसके बाद मिताली नाग, देवोलीना भट्टाचार्य, ये सब जो है इसमें से निकले। सब इस बीच में जब मुझे 2014 में जब मुझे पता चला कि वो ऋतिक रोशन के साथ फिल्म बना रहा है, मैंने उनको मेल भेजा। उस मेल, वही मेल जो मैंने उनको 2010 में भेजा था, उनको रिमाइंड करने के लिए। 2001 में भेजा था? नहीं, 2010 में मैंने उनको मेल भेजा था। स्क्रिप्ट तो 2002 में पढ़ने, 2-3 में पढ़ने दिया था। 2010 में जो मैंने उनको मेल भेजा था, वो मेल की कॉपी सब मेरे पास मौजूद है आज भी, है ना। वो मेल जो मैंने उनको भेजा था, उस मेल का जो है उन्होंने, उस मेल का जवाब जो है अपना 2014 में जब उन्होंने फिल्म शुरू की ये ऋतिक रोशन के साथ, तब फिर मैंने वापस भेजा उनके ऑफिशियल आईडी पे, जिसको कम से कम एक बार बोल सकते कि पर्सनल पे नहीं मिला तो ऑफिशियल तो मिलना चाहिए ना। मैंने वापस उनको भेजा जो कि उनके वेबसाइट पे था, है ना। उस पर मैंने भेजा कि वही मेल को, और मैंने बताया दिस इज रिसेंट ऑफ 2010 का वो मेल, उसको करके मैंने वापस वही मेल भेजा। कोई जवाब नहीं आया, तो फिर मजबूरन मैंने उनको लॉयर का नोटिस भेजा। मजबूरन उनको मैंने लॉयर का नोटिस भेजा। जब लॉयर का नोटिस भेजा तब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट ली थी। 2003 में उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट ली थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को ऑन रिकॉर्ड। लेकिन उन्होंने कहा मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने जब वो पढ़ा ही नहीं तो स्क्रिप्ट लिया क्यों था? और आपने जो है वो स्क्रिप्ट को आपने 2003 में आपने वो स्क्रिप्ट लिया, आपको 2015 में ये बात याद है, और आपको वो स्क्रिप्ट में क्या लिखा था ये याद नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है? मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा, कभी ऐसा हो सकता है कि आपने 13 साल पहले कोई चीज आप ऐसे आपके आंखों के सामने गई हो, और अगर उसने आपको अट्रैक्ट नहीं किया और आप उसको 13 साल के बाद में अच्छे से याद रखें? हो ही नहीं सकता।